बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करने नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मुतालबा मान लिया गया है। मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि बैरिस्टर गौहर को और हामिद रज़ा कादमी साहब को, दो लोगों को कम से कम इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, लेकिन वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी, तो वो मुतालबा मान लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मान गई ये बात, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि तहरीक इंसाफ को कुछ चीज़ों का शुबा था, वो शुबा उनका दूर हो गया। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को अब उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम वहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर वहाँ इस्लामाबाद में हैं और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो दीगर डॉक्टरों के साथ जाएंगे और जाकर उनका मुआयना करेंगे अडियाला जेल में। तो एक तो उनकी खैर खबर जो है वो बाहर आ जाएगी, पार्टी के लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है, उनकी सेहत कैसी है, उन्हें किस हाल में रखा गया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर एक। नंबर दो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शदीद खदशा था कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को गायब करके, यानी जिस तरीके से उनको लापता किया हुआ एक तरह से, या उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे, कट ऑफ किया हुआ पार्टी से, तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत आईनी तरमीम का खेल खेल जाएगी। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब के हवाले से मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों ने रब्ता भी किया, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे ये बताया था कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के अहम तरीन लीडर्स को आगाह किया कि इमरान खान साहब ने 3 अक्टूबर को जेल से क्या पैगाम दिया है और इमरान खान साहब एक्चुअली क्या चाहते हैं, और उन्होंने जेल से जो मंसूबा दिया कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ कैसे एहतजाज करना है, तो जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लोगों को दी तो उन्होंने नागवारी का इजहार किया। क्योंकि जो लोग कंफर्टेबल पोजीशंस में हैं उन्हें अब ये लगता है कि इमरान खान तो जेल में है और शायद वो अपनी वजह से जेल में है, तो हमें तो अब इक़्तिदार में है, तो हमें तो अब इसके ऊपर जो है वो विराजमान रहना चाहिए, या हम अपोजिशन में है, या हमें जो जो पोजीशन मिल गई है हमें इस पोजीशन को एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रिएक्टिव भी हैं, बहुत रिएक्ट भी करते हैं। तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने ये क्लियरली कहा था पार्टी को कि मुझे जो कहा इमरान खान ने, मैंने एज इट इज़ आपको बता दिया है, और जो आप करेंगे वो एज इट इज़ मैं इमरान खान को बता दूंगा। तो फिर आप देखेंगे इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब इससे पहले कि इमरान खान साहब को बताते, उनको अगवा कर लिया गया। और अब आप ये देखें कि हर वो आदमी जो इंतज़ार हुसैन पंजूथा के अगवा का बेनिफिशरी है वो कुछ नहीं बोल रहा। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि कौन कौन बंदा है जो इंतज़ार हुसैन पंजूथा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है। जो जो आवाज़ उठा रहा है ना, आप ये समझ लें कि वो आदमी चाहता है कि वो आ जाए। कई लोग हैं, आपने देखा है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद, 6-7 दिन हो गए हैं, वो मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं और खामोश है, और वो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब की बाजियाबी के लिए ना कुछ कर रहे हैं, ना रोला डाल रहे हैं, ना आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इंतज़ार हुसैन पंजूथा वो आदमी है जिसने इमरान खान के बाद इमरान खान के पास जेल में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, सबसे ज़्यादा मुलाकातें उनकी हैं, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो बाहर लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा मालूमात भी उनके पास है, केसेस को भी सबसे ज़्यादा वही जानते हैं। तो एक ऐसे वकील को अगवा कर लिया जाना, जबरी तौर पर गुमशुदा कर देना, और उसके ऊपर पार्टी की सीनियर क़यादत का खामोश रहना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने मेरे से जो बात की थी वो सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा था कि मैंने जब अपनी पार्टी को बताया कि ये चीज़ें आपने करनी है, तो चंद लोगों ने नागवारी का इजहार किया, और ना सिर्फ नागवारी का इजहार किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि यार ये किस चक्कर में डाला हुआ है, ये कैसे करेंगे, ये क्यों होगा और इसके नताइज क्या होंगे। वो इस किस्म की बातें कर रहे थे और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। बहरहाल पंजूथा साहब आएंगे तो बाकी बातें खुद बताएंगे, और कुछ चीज़ें आपको इमरान खान साहब बताएंगे जब जेल में, जब जाके उनको 19 तारीख को तो मिलना है ना सबने। इमरान खान साहब का केस भी लगना है 19 तारीख को, वहाँ पे सहाफ़ियों ने भी जाना है। 19 तारीख को जो है इमरान खान साहब की बहनों ने भी बाहर आ जाना है। अदालत को भी फिर इजाज़त देनी पड़ेगी कि मिलवाएं जी इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी से मिलवाएं, वर्कर्स से मिलवाएं, रिश्तेदारों से मिलवाएं, मुलाकातें करवाएं। इनकी क्यों नहीं करवा रहे आप? तो फिर इमरान खान की मुलाकातें भी करवानी पड़नी है। तो फिर इंस्ट्रक्शन तो इमरान खान साहब देंगे ना, पार्टी तो उनकी है, और पार्टी जो है वो एक्चुअली तो इमरान खान साहब की पार्टी है ना। लोगों ने वोट तो इमरान खान के नाम के ऊपर दिए हैं, जो जहां भी बैठा हुआ है इमरान खान की वजह से बैठा हुआ है। ये लोग तो अपने हलकों में नहीं आ सकते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, सारे भागे हुए थे, और लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर पता नहीं कौन कौन से इंतखाबी निशान के ऊपर
ठप्पे लगाए हैं, किसी ने चैनक के ऊपर लगाया, किसी ने फाख्ता के ऊपर लगाया, किसी ने मंजी पीढ़ी के ऊपर लगाया, किसी ने बैंगन के ऊपर लगाया, किसी ने जूते के ऊपर लगाया। जिसको जहां कोई निशान मिला उसने उसके ऊपर ठप्पा लगा के इमरान खान के बंदे को असेंबली में भेजा। और आज ये लोग इमरान खान के बारे में नेगेटिव थोड़ी सी इनके अंदर वाइब्स आती हैं। बहरहाल ये पंजूथा साहब आएंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत के अभी तक बंदे पूरे नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्मीनान इस वजह से है कि एक तो फौरी तौर पर आईनी तरमीम नहीं आ रही, उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि अभी आईनी तरमीम नहीं आ रही। और 18 तारीख को बिलावल ने वैसे भी हैदराबाद के अंदर एक इकट्ठ रख लिया, एक जलसा रख लिया। अब जब हैदराबाद में बिलावल जलसा करने जाएंगे तो उनके MNAs तो वहाँ पे मसरूफ़ होंगे, MPs भी होंगे और वो साथ उनके खड़े भी होना चाहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि 18 तारीख तक आईनी तरमीम हो सकता है कोई बीच में खेल खेल जाए, इनका पता कोई नहीं होता, धोखा भी दे देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि गेम उसके बाद होनी है, क्योंकि अभी तक नंबर पूरे नहीं हो रहे। फ़र्ज़ करें कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुला लेती है हुकूमत, तो वो बंदे पूरे होंगे तो आईनी तरमीम होगी ना। अब बंदे पूरे कैसे होंगे? मैंने आपको बंदे उंगलियों के ऊपर गिनाए हैं। 17 बंदे टोटल ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता था कि इनमें से बंदे टूटेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज से 2-2.5 माह पहले 17 बंदे शॉर्टलिस्ट कर दिए थे और तकरीबन 26 से 28 बंदे ऐसे थे जिन पे उनको ये था कि इन पे दबाव ज़रूर डाला जाएगा। लेकिन अगर बंदे टूटेंगे तो इन 17 में से टूटेंगे, क्योंकि ये बहुत वुल्नरेबल है ना, इनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया जा सकता है। बेचारों का कारोबार ऐसा है, ये इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि इनके ऊपर अटैक ज़रूर किया जाएगा। अब वो जो 17 बंदे हैं जिन पर अटैक किया जाना था, उनमें से चंद बंदे पाकिस्तान से बाहर हैं और बाकी बंदे खैबर पख्तूनख्वा में हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा में है उनमें से चंद अपनी मर्जी आपके तहत खैबर पख्तूनख्वा में जगह लेकर रह रहे हैं अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास, और कुछ को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो यानी वहाँ के जो MNAs हैं या वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सपोर्ट दे रहे हैं कि जनाब आपने जाना कहीं नहीं है। और अब आ जाए आप सेनेटर्स की तरफ, तो जो 1-2 सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, इत्तला मिली है कि वो सेनेटर भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुँच गए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, मुबैना तौर पे वो सेनेटर्स भी अब इधर उधर नहीं है। हुकूमत के पास सेनेट के अंदर किसी किस्म की बढ़तरी अभी तक उनको हासिल नहीं हुई। जो नंबर वो पूरा करना चाह रहे थे इस वक्त तक उन्होंने पूरा नहीं किया। हालांकि बदस्तूर कोशिशें चल रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर मंडी लगी हुई है। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं और बहुत ही करीबी है, आप सारे उनको जानते हैं, अभी नाम लेके मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया जी फलां बंदे का 50 करोड़ है, फलां बंदे का 35 करोड़ है, फलां बंदे का 50 करोड़ से ऊपर है। तो मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, लेकिन उन बंदों ने खुद लिए हैं ये पैसे। तो उन्होंने कहा जी अभी ये कंफर्म नहीं कर सकता मैं। मामला ये है कि जो बंदे बेचारे पैसे दे रहे हैं ना, वो जो बीच में डीलर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जिनको लालच दिया गया है कि आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आप पैसा खर्च करें MNAs और सेनेटर्स खरीदने के लिए। तो बीच में जो मिडल मैन है ना, उन्होंने उधर से पैसे लेना शुरू कर दिए। अब ये पैसे का ज़्यादातर हिसाब किताब नहीं होता, ये ब्लैक में नहीं होता है। तो इसका हिसाब किताब तो हो नहीं सकता कि जनाब कल को वो कहे जी मेरा पैसा वापस करो, तुमने तो MNA खरीदा ही नहीं मेरे पैसों का। तो अब इस तरह के मिडल मैन जो है वो फ़ायदे उठा रहे हैं। और इस्लामाबाद की मंडी में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। कई ऐसे लोग करोड़ों रुपया कमा चुके जो कुछ ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी अब मैं ज़्यादा खुल के अब किसी को वो नंगा नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्त आएगा, सबूत भी आएंगे, सारी चीज़ें सामने आएंगी। जब इंक्वायरियाँ होंगी ना तब पता चलेगा कि कौन कौन बंदा अपनी सीट पर बैठ के नाजायज़ फ़ायदा उठा गया और उसने करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगा ली। तो यहाँ पे जो है ना वो दिहाड़ियाँ भी चल रही हैं इस्लामाबाद में। मुबैना तौर पर देखें, जो MNAs से बात करो वो किसी और जगह पर है, वो जिसके साथ बैठे हुए उनसे बात करो वो कहते हैं जी बंदा तो यहाँ से गया ही नहीं। फिर ये बात करो कि जनाब इसके तो पैसे उठा लिए गए इस्लामाबाद में, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता मेरे पैसे किसने उठा लिए हैं। अब जिसने पैसे उठाए आप उससे पूछे, अब उनसे कौन पूछे। बहरहाल जो पैसे दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जनाब हमने इतने पैसे दे दिए हैं। कहीं ना कहीं बताने का मतलब यह है कि अपने करीबी हलकों में वो आगाह कर रहे हैं कि जनाब हमने इस आईनी तरमीम के लिए कुर्बानी दे दी है, हमने पैसे दे दिए हैं और हमने बता दिया कि फलां फलां बंदा हमारी ईमा पे खरीदा गया है या हमारे पैसों से खरीदा गया है। तो यह है जनाब सारा गेम। बंदे बिके नहीं, बंदे काबू आए नहीं, ना सेनेटर पूरे हो रहे हैं और ना ही पूरे हो रहे हैं MNAs। अब फजलुर रहमान साहब पे सारी उम्मीद है। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी आईनी तरमीम करवाएगा तो वो फजलुर रहमान होगा। अगर कोई इस आईनी तरमीम को इस वक्त करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ फजलुर रहमान साहब करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स।
इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।